नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने अखिल भारतीय कृषि विश्वविद्यालय कुलपति संघ की ओर से उद्यानिकी फसलों के संरक्षण विषयक आयोजित 16वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया है। इस दौरान राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने कृषि उद्यानिकों के अंतर्गत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिए जाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय को देश में रसायन रहित कृषि के लिए वातावरण निर्माण किए जाने की जरूरत है। रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से रोग ही नहीं बढ़ रहे, बल्कि धरती की उर्वरा शक्ति भी नष्ट हो रही है। उन्होंने उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती के लिए भी कार्य किए जाने पर जोर दिया। साथ ही पानी बचाकर उसके निर्माण के लिए भी देश भर में कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कम पानी से होने वाली फसलों को जो है वो प्राकृतिक प्रकोप से बचाने के लिए सभी स्तरों पर प्रयास किए जाने पर भी जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 170वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमआर पर जो है वो मंत्रिपरिषद के सदस्य, सांसद और विधायकगण के साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 2025 में 26 जनवरी को संविधान लागू होने से 75 साल पूरे हो रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। संविधान हमारे लिए गाइडिंग लाइट है और हमारा मार्गदर्शक है। संविधान की वजह से मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस से एक साल तक चलने वाली कई एक्टिविटीज जो हैं वो शुरू हुई हैं। देश के नागरिकों को संविधान की विरासत से जोड़ने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन 75.com जो है वहां पर वेबसाइट भी बनाई गई है। इसमें आप संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। साथ ही पीएम के संबोधन को सुनने के बाद में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में उद्बोधन सदैव देशवासियों के लिए प्रेरणादायी होते हैं। उनको सुनकर नवीन ऊर्जा का संचार होता है। देश निरंतर उपलब्धियां हासिल कर रहा है, उसको जानकर हमें गर्व की अनुभूति होती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के पथ पर तेजी से अग्रसर है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विद्याधर नगर स्थित कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 117वां संस्करण सुना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कई राष्ट्रीय सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार को साझा कर देशवासियों को प्रेरित भी किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास और प्रदेशवासियों का कल्याण ही राज्य सरकार का एकमात्र ध्येय है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस ध्येय की पूर्ति में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के विधायक की अहम भूमिका है। इसलिए एक जनप्रतिनिधि के रूप में विधायकों को समर्पण भाव के साथ में जनहित के कार्यों के लिए तत्पर रहना चाहिए। और सीएम ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोटा संभाग के विधायकों के साथ में पिछले बजट की घोषणाओं के क्रियान्वयन और आगामी बजट की तैयारियों से संबंधित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक विधायक को उसके विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत आकांक्षाओं और उम्मीदों के साथ चुनकर भेजती है। ऐसे में जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वो जनता के भरोसे पर खरा उतरे। मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रत्येक विधायक से उनके विधानसभा क्षेत्र से संबंधित बजट घोषणाओं के कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई है। मंत्री सुमित गोदारा और मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भजनलाल कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए और राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 1 साल के कार्यकाल के बाद में ऐतिहासिक फैसला भी लिया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान बनाए गए 3 नए संभागों और 9 नए जिलों को आज भजनलाल सरकार ने निरस्त कर दिया है। शनिवार 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री निवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में इस अहम फैसले पर मुहर लगाई गई। हालांकि सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया है। नए साल में 1 जनवरी से ही आंदोलन करने का ऐलान किया गया है। उधर बीजेपी के नेताओं का भी कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए निर्धारित मापदंडों का
ध्यान नहीं रखते हुए जिलों का गठन कर दिया है और ऐसे में पूर्ववर्ती सरकार के इस फैसले में बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारी कल्याण के साथ साथ युवाओं के हित में सुशासन और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि कैबिनेट ने पिछले सरकार के समय में गठित जिलों और संभागों का पुनः निर्धारण किया है, जिसके बाद में अब प्रदेश में कुल 7 संभाग 41 जिले होंगे। संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में जो है वो प्रदेश में 17 नवीन जिले 3 नवीन संभाग बनाने का निर्णय लिया था, जिसके क्रम में राजस्व विभाग द्वारा 5 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी कर जिलों और संभागों का सृजन किया गया था। 3 नए जिलों की घोषणा विधानसभा चुनाव 2023 की आचार संहिता से एक दिन पहले की गई है, जिनकी अधिसूचना अभी जारी नहीं हो सकी थी। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए नए जिलों और संभागों का गठन का ऐलान किया था। आपको बताते चलें कि परिवर्तन के पदोन्नति का जो मार्ग है वो प्रशस्त करने की बात कही है और साथ ही आपको बताते चले कि मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कैबिनेट बैठक के बाद में विपक्ष की ओर से की गई अनर्गल बयानबाजी पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत और सुमित गोदारा ने विपक्ष के बयान को बचकाना और बेतुका बताया है। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने कभी सोचा तक नहीं कि आजादी के 67 साल में केवल 7 नए जिले बनाए गए हैं, जबकि इन्होंने राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के चलते चुनावी साल के अंतिम 6 महीने में 17 नए जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा कर दी है। कांग्रेसी नेताओं की ओर से राजनीतिक लाभ के लिए आनन फानन में उठाए गए फैसले से यह स्पष्ट हो गया था कि उनकी सोच एक ही थी, हम तो डूबेंगे ही, साथ ही तुम्हें भी डुबाएंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि सरकार के निर्णयों पर प्रतिक्रिया नेता प्रतिपक्ष की देनी चाहिए और लेकिन डोटासरा ने यहां पर भी अतिक्रमण करते हुए पहले प्रेस वार्ता की और डोटासरा, जूली और गहलोत विपक्ष की भूमिका में रहते हुए भी बेतुकी बयानबाजी दे रहे हैं। उन्हें बीजेपी सरकार के फैसले का स्वागत करना चाहिए था। इसी के साथ उन्होंने जमकर निशाना भी साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बीजेपी कार्यालय में आमजन के परिवादों को सुना है और उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर कई मुद्दों पर चर्चा की गई है और वहीं दूसरी ओर कार्यालय में आने वाले आमजन की समस्याओं का भी समाधान किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि बीजेपी सरकार आमजन के कल्याण के लिए योजनाओं को मूर्त रूप देने की दिशा में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जहां पर युवा, महिला, गरीब और किसान के साथ में हर वर्ग, हर समुदाय के लिए जनहितैषी कार्य कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सभी विधायकों के साथ संवाद कर उनके क्षेत्र की मुख्य समस्याओं पर भी चर्चा कर रहे हैं और ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अच्छी पहल है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान की पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए 9 जिलों को खत्म करना बीजेपी सरकार का जन विरोधी फैसला है। ये सीधे सीधे इन जिलों के विकास को रोक देगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास को अवरुद्ध करने वाले राज्य की बीजेपी सरकार के जन विरोधी फैसले के विरोध में कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। पिछले 1 साल में बीजेपी की सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और जिलों को खत्म करने का काम किया है। इसके अलावा महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को बढ़ाने के अलावा प्रदेश की बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया। प्रदेश की जनता और कांग्रेस पार्टी 9 जिलों को खत्म करने के फैसले का सड़कों पर विरोध भी करेगी। भाजपा की भजनलाल सरकार की 1 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि नजर आ गई।
9 जिले खत्म कर दिए, एक भी नया जिला बनाया नहीं, एक भी विकास किया नहीं, 1 रुपया खर्च किया नहीं, जनता को कुछ मिला नहीं, दवाई है नहीं अस्पताल में, फ्री दवा मिलती नहीं है, हालात बहुत खराब है, कानून व्यवस्था चौपट है, जनता की सुनने वाला कोई नहीं। आप मुझे ये बता दीजिए, आप पहले राशन में किट मिलता था, आपने किट बंद कर दिया। स्कूल में बच्चों को दूध मिलता था, 1 वर्ष से बच्चों को दूध नहीं मिला सरकारी स्कूल के बच्चों को। आपने सरकारी स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म बंद कर दी। आप 2000 यूनिट तक हम किसान को बिजली फ्री देते थे, 0 बिल आता था, अब उस किसान को 800-1000 रुपये उसके लगने शुरू हो गए। यहां पर आपने जो नया कनेक्शन लेता है उसका बिजली का बिल माफ नहीं हो रहा, पानी के दाम आपने बढ़ा दिए, अब आप सब मनमानी पर आ गए। तो अब आपने 9 जिले खत्म कर दिए, सुन लीजिए, सड़कों पर लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, आंदोलन होगा। और भाजपा की सरकार यही चाहती थी कि कोई ऐसा काम कर दे जिससे जनता आंदोलन पर उतर जाए और उनको कुछ नहीं करना पड़े। ये राजस्थान की जनता की पीठ में खंजर घोंपा है और राजस्थान की जनता हमेशा याद रखेगी कि ये 9 जिले खत्म करने से राजस्थान का विकास रुक जाएगा और प्रदेश की भजनलाल सरकार को विकास से, प्रदेश से, गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। आज ये जिले खत्म करके फिर जनता के अधिकार खत्म कर दिए, इससे जनता का और प्रदेश का विकास रुक जाएगा। राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद में 9 नए जिलों को खत्म करने के जन विरोधी निर्णय पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि ये बीजेपी के दोहरे चरित्र और प्रतिशोध की राजनीति का उदाहरण है। जूली ने कहा, इसी साल अगस्त के महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख जैसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए छोटे जिले बनाने की घोषणा की थी। राजस्थान, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसमें बीजेपी की सरकार ने ही 9 जिले खत्म कर दिए हैं। ये फैसला निंदनीय और जनविरोधी है। कांग्रेस पार्टी इस निर्णय का कड़ा विरोध करती है और आने वाले दिनों में सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन भी करेगी। श्री डूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत ने भी शनिवार को, आपको बताते चलें कि जयपुर में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से मुलाकात की है और उन्होंने श्री डूंगरगढ़ के जाकासर गांव में नवनिर्मित 132 केवी जीएसएस के बारे में बताया है और कहा कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए इस जीएसएस से उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति हो सकेगी। उन्होंने इसके उद्घाटन के लिए भी मंत्री को आमंत्रित किया और आपको बताते चलें कि पुनरासर में भी निर्माणाधीन जीएसएस का कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने का आग्रह किया। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के अन्य प्रगतिरत कार्यों के बारे में बताया। आगामी बजट में कुछ अन्य स्थानों पर जीएसएस स्थापित करने की मांग जो है वो की गई है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चूरू शहर के प्रजापति समाज की ओर से निःशुल्क दंत और उपचार शिविर का आयोजन ताल मैदान स्थित प्रजापति भवन में किया गया, जिसमें डॉक्टर पूजा वेदा दंत रोग विशेषज्ञ, बीडीएस, एमडीएस, इंडोडोंटिस्ट, आरके डेंटल क्लिनिक की ओर से अपनी सेवाएं दी गई हैं। साथ ही शिविर का शुभारंभ प्रजापति समाज की कुल देवी यादे माता और महाराजा प्रजापति दक्ष के चित्रों के आगे दीप प्रज्वलन करके की गई। इस शिविर में 115 मरीजों के दांतों की जांच कर दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया गया। इस दौरान संजय छपोला ने बताया कि यदि कोई बीमारी दांतों में लग जाती है तो तत्काल दंत रोग विशेषज्ञों से परामर्श लें, क्योंकि जरा सी लापरवाही दांतों के लिए खतरनाक हो सकती है और प्रजापति समाज का यह प्रयास काफी ज्यादा सराहनीय है। जयपुर सहित राजस्थान के तमाम शहर रविवार सुबह कोहरे की चादर में लिपटे नजर आए और घना कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। नागौर, सीकर, दौसा और भरतपुर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, चूरू, टोंक, कोटा आदि शहरों में हाईवे पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। दिन में हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चलानी शुरू की गई और साथ ही आपको बताते चलें कि दोपहर 12 बजे के आसपास अच्छी धूप खिली। राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहां पर पश्चिमी विक्षोभ का असर शनिवार को खत्म हो गया और मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने भी राज्य में नए साल के आगमन तक तेज सर्दी पड़ने और न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही रविवार को राज्य के 28 जिलों में घने कोहरे पड़ने की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। 28 में से 11 जिलों में कोल्ड वेव यानी कि शीतलहर चलने की भी चेतावनी जारी की गई है।
जयपुर में VKI रोड नंबर 14 स्थित गत्ते और पानी की टंकी की 2 फैक्ट्रियों में रविवार सुबह अचानक से भीषण आग लग गई है। आग की जानकारी मिलने पर VKI पुलिस और फायर अधिकारी दमकल के साथ मौके पर पहुंचे। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया था। दोनों फैक्ट्री से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। फायर ब्रिगेड की 12 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। इसको लेकर CFO ग्रेटर गौतम लाल ने बताया कि सुबह 6:40 पर पुलिस कंट्रोल रूम से आग लगने की जानकारी मिली है। VKI से 5 फायर ब्रिगेड, बनी पार्क से 2 और बिंदायका से 2 और घाट गेट से 3 फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाकर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई है। मौके पर पहुंची दमकल की टीम को लोगों ने बताया कि आग लगने वाली दोनों फैक्ट्रियों में से एक में गत्ता और दूसरी फैक्ट्री में पानी की टंकी बनती है। इन दोनों फैक्ट्रियों के पास में थिनर का भी गोदाम है। अगर आग की लपटें उस पर पहुंचती तो बड़े इलाके में आग फैल सकती थी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि वेदों से नई पीढ़ी को जोड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वेदों की शिक्षाओं को सरल भाषा में बताया जाना आज की जरूरत है। देवनानी का यह भी कहना था कि हम कितने भी आधुनिक बन जाएं, वेदों की शिक्षाओं की आवश्यकता हमारे जीवन में सदैव बनी रहेगी। देवनानी ने कहा कि वेद प्राचीनतम ग्रंथ में है, लेकिन ये आज भी सामायिक है। उन्होंने कहा कि लोगों को सरल भाषा में वेदों को समझना आवश्यक है। देवनानी ने विद्वानों से आह्वान किया कि वे वेदों का सरलीकरण से विवेचना करें ताकि लोगों को वेदों की अनुभूति हो सके, वे समझ सके कि मानव जीवन की समस्याओं का समाधान वेदों में है। यात्रा के साथ संगीत में राम कथा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कलश यात्रा में महिलाओं का हुजूम देखने को मिला। इस दौरान महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सिर पर कलश लेकर चल रही थी और महिलाएं मंगल गीत गाती हुई नजर आई हैं। आकर्षक झांकियां, बैंड बाजे, पुष्प वर्षा ने शहर वासियों और श्रद्धालुओं का मन भी मोह लिया। कलश यात्रा शहर के राजावाला कुएं से मुख्य बाजार होती हुई कथा स्थल तक पहुंची, जहां मंगल आरती के साथ कथा प्रारंभ हुई। श्री राम कथा का वाचन संत शंभु शरण लाटा द्वारा मारवाड़ी भाषा में किया गया। कथा 5 जनवरी तक रोजाना दोपहर 1 से 5 बजे तक होगी। और इस अवसर पर सैन समाज के अध्यक्ष धनराज भाटी, प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, विकास रिड़वा सहित अन्य सामाजिक लोग भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर नम्रता वर्धन की पहल पर आपको बताते चले कि जिला प्रशासन, नगर निगम और लेंस कार्ड फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में स्कूली वाहन चालकों के नेत्र परीक्षण का 2 दिवसीय शनिवार को संपन्न हुआ और करनी नगर स्थित न्यू अंबेडकर भवन में आयोजित शिविर के दौरान 2 दिनों में 396 वाहन चालकों के नेत्रों की जांच की गई है और निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए। नगर निगम उपायुक्त यशपाल आहूजा ने शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने की श्रृंखला में आयोजित होने वाले कई कार्यक्रमों के तहत ये आयोजन किया गया है। झालावाड़ जिले की भवानी मंडी थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश कर गिरोह के 2 सदस्यों सद्दाम हुसैन और सत्यनारायण धाकड़ को गिरफ्तार करके चोरी की 13 बाइक उनके कब्जे से बरामद की है। एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि आरोपी कोटा, रामगंज मंडी, खेराबाद और सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश क्षेत्र में बाइक चोरी की वारदात कर भवानी मंडी थाना क्षेत्र के आहू नदी के खाल में छुपाकर रखते थे, जहां चुराई गई 20 से 25 बाइक इकट्ठी कर एक बाइक को बेचकर नशे का सेवन करते थे। एसपी तोमर ने बताया कि मध्य प्रदेश के मंदसौर निवासी पवन कुमार 10 दिसंबर को अपने दोस्त की बाइक लेकर किसी काम से भवानी मंडी आया था। शीला अस्पताल के सामने से अज्ञात चोर उसकी बाइक चोरी करके ले गया। सभी जगह तलाश करने के बाद में 22 दिसंबर को परिवादी द्वारा घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक समीक्षा बैठक शुक्रवार को जिला कलेक्टर सभागार में आयोजित हुई है। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सोहन लाल और अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर दूलीचंद मीणा ने कार्यक्रमवार और ब्लॉक वार जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं की समीक्षा की है। सोहन लाल ने नियमित टीकाकरण और विशेष अभियानों में पैरी अर्बन और दूरस्थ क्षेत्र न छूटे, इसके लिए गहन समीक्षा और प्लानिंग के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट ये भी किया कि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं योजनाओं का लाभ जो है वो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सुनिश्चित मिलना चाहिए। एडीएम ने मां वाउचर योजना का लाभ सबसे गरीब और पिछड़े वर्ग की गर्भवतियों को दिलाने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता जताई है। उन्होंने सिलिकोसिस रोग के संभावित मरीजों की पहचान, स्क्रीनिंग के लिए खदान क्षेत्र वाले अस्पतालों को अलर्ट मोड पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मानव कल्याण जनसेवा समिति के द्वारा चित्रकूट धाम में आयोजित करवाई जा रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन कथावाचक अवध बिहारी शास्त्री ने भक्तों को गोवर्धन पूजा की कथा का रसपान करवाया। साथ ही कथावाचक अवध बिहारी शास्त्री ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने देवताओं के राज इंद्र की पूजा न करते हुए गोवर्धन पर्वत की पूजा की, जिस पर इंद्र क्रोधित हो गए। संपूर्ण ब्रज मंडल ने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल शाखाओं के साथ मिलकर गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर ब्रजवासियों की रक्षा की और इस ओर इंद्रदेव की घमंड भी चूर हुआ। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के साथ समस्त ब्रजवासियों ने कई प्रकार के पकवान बनाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना की और उत्सव मनाया। साथ ही कथावाचक ने कहा, भागवत कथा के सुनने मात्र से ही प्राणी के हर पाप कट जाते हैं और माया रूपी संसार को छोड़कर प्राणी जो है वो सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है। जयपुर जिले में निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करने के लिए विभागीय अधिकारी राइजिंग राजस्थान के तहत हुए निवेश करारों को धरातल पर उतारने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाकर सभी एमओयू का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में राइजिंग राजस्थान के तहत हुए निवेश करारों की प्रगति की विभागवार समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को निवेश करारों को धरातल पर उतारने और निवेश करारों के सफल और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए भू आवंटन सहित सभी तरह के आवश्यक कार्यवाहियों का जल्द से जल्द निस्तारण करने के भी निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और साथ ही आपको बताते चले कि नागौर से लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल हरियाणा पहुंचे हैं, जहां तेजाखेड़ा फार्म हाउस पहुंचकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री इनेलो के सुप्रीमो और दिग्गज किसान नेता रहे स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की शोक सभा में शामिल हुए। दिवंगत ओपी चौटाला के चित्र पर पुष्प अर्पित कर शोकाकुल परिजनों का ढांढस बंधाया है। लाबुड़े में इतना ही। नमस्कार।